सर, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने बताया कि ये जो खान साहब ने ट्यूसडे मंगल को कहा था कि लॉन्ग मार्च शुरू होगा, तो अब उसको आपने एक्सटेंड करके कुछ रोज़ आगे कर दिया, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, बुनियादी तौर पर एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है और वो है एफआईआर के दर्ज होने की जो पेचीदगी है, उसको दूर करने के लिए सलाह मशवरा जारी था। वकला से मशावरत की गई और सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका नोटिस लिया और हुकूमत को, पुलिस को अहकामात जारी किए, आईजी पंजाब को अहकामात जारी किए कि 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि मैंने अपनी कंप्लेंट अपने मुद्दई के ज़रिए जमा करवा दी है, इन ब्लैक एंड वाइट, वो पब्लिक नॉलेज में है और मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। उसके अलावा कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो पार्टी उसके बारे में देख लेगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये हमारे मौक़िफ़ की एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हमारे वकला वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। अदालत बाख्तियार है और फ़ैसला कर सकती है। हम अपना मौक़िफ़ अपने वकला के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में पेश कर देंगे। हमारी नज़र में कानून बड़ा वाज़ेह है और हमारे वकला मौक़िफ़ पेश कर देंगे। इस नई सूरत हाल को सामने रखते हुए और इसको तरजीह देते हुए फ़ैसला हुआ है कि जो लॉन्ग मार्च कल शुरू होना था उसको अब कुछ दिन के लिए मौखर किया जा रहा है। अब कल की बजाय ये मार्च शुरू होगा बरोज़ जुमेरात बवक्त 2 बजे दोपहर बमकाम वज़ीराबाद, जहाँ कातलाना हमला हुआ था। जुमेरात को 2 बजे वज़ीराबाद से ये काफ़िला वहाँ से रवाना होगा। थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने अनाउंसमेंट की थी और सडनली फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो काफ़ी लोग जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बुनियादी तौर पे एक वजह ये बनी कि इस वक्त सबसे जो अहम चीज़ और फौरी चीज़ हमारे लिए है वो एफआईआर है, क्योंकि उसके कटने के अंदर देर हो रही है, तो इस वक्त सारी अटेंशन वहाँ पर फोकस्ड है और इसलिए फ़ैसला किया गया कि वो एक दफ़ा पहले हो जाए, उसकी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो उसके लिए फिर प्रोटेस्ट हैं, मुजाहरा है, वो सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये ख़त्म करके और उसके बाद किया जाए, तो अगर वो कल तक हमारी उम्मीद है कि वो उसके अंदर फ़ैसला हो जाएगा, फिर 1-2 दिन तैयारी के लिए चाहिए होते हैं, तो जुमेरात से इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। सर, क्या रीज़न है इतना लेट हो रही है एफआईआर, क्यों? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये तो सवाल पंजाब पुलिस से पूछने का सवाल है कि जब कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी शख्स जाकर अपनी एक एफआईआर कटवा सकता है जिसमें वो इल्ज़ाम लगाता है ना, उसके बाद तफ्तीश होनी है, ठीक है गलत है तो दूर की, कानून बिल्कुल वाज़ेह, रुक ही नहीं सकती एफआईआर। क्यों रुकी हुई है ये? और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसके अंदर एक्शन लिया है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। सर, इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी बिहाफ पे वहाँ के कानून से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ज़ाहिर है, जो सब जानते हैं कि ओवरसीज़ जो बैठा हुआ है ना पाकिस्तानी, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता था एक वक्त में, तो जितना उस वक्त आपके धड़कता है दिल पाकिस्तान के लिए, वो शायद हम जो यहाँ पे रह रहे होते हैं उतना नहीं होता। तो वो देख रहे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी उम्मीद है इमरान खान, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी गई। उसके ऊपर एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके मंसूबा बना के कत्ल करने की कोशिश की गई और उसके बाद एक एफआईआर जो किसी भी शहरी का हक है, वो इमरान खान को ये हक नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान के बारे में तो तशवीश होगी ना लोगों को। सर, ये जो पीडीएम है, इनको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, अगर वो चोरी करते हैं तो वो भी सच है, लेकिन एक अजीम लीडर जो पूरे अब तो इंटरनेशनल लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लिए लगता है कि ये सारा कुछ झूठ है।
देखिए बात जैसे मैंने पहले कहा ना कि वो झूठ है ये सच है, उसकी तो तफ्तीश होगी, मुकदमा चलेगा, उसको पता चलेगा। FIR कटाना किसी भी शहरी का हक है। मैं अगर इल्ज़ाम लगाना चाहूँ रफ़ीक के ऊपर तो मैं जाके इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि ये मोहम्मद शफीक या मोहम्मद रफ़ीक जो है इसने ये मेरे साथ ज़्यादती की है, ये कानून उसने तोड़ा है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ तो बाद में पता चलेगा। ये कि बुनियादी हक है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर, पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद, उसको इतना बुनियादी हक नहीं मिल रहा। तो क्या कहता है, क्या पैगाम जा रहा है? सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर कायम हो रहा है ये देखकर। पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब की तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से अभी मुलाकात हुई है, बेहतर है, रिकवर कर रहे हैं। जो मारने वाले होते हैं उनसे बचाने वाले की ज़ात ऊंची होती है। और लॉन्ग मार्च जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया उसके लिए क्या बताएंगे? अभी FIR की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इंशाअल्लाह ताला हमारी लीडरशिप जो है वो अनाउंस भी करने जा रही है, पर जुमेरात से इंशाअल्लाह वज़ीराबाद से हम लोग शुरू। थैंक यू सर। बहुत खान साहब का पहले बताइएगा कि अभी उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नाजिश, आप सब लोगों की दुआओं के सदके अल्लाह ने करम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फीलिंग बेटर। ज़ाहिर है एक तकलीफ़ दे मरहला तो ज़रूर है कि उनकी बोन भी फ्रैक्चर है, साथ 4 बुलेट्स लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको देख के हमारा जज्बा भी ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह खान साहब आपके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं, हमने यही उनको कन्वे किया। ही वाज़ वेरी हैप्पी जब उनको सारी फ़ीडबैक और सब कुछ जाता है। तो माशाल्लाह कौम का और पाकिस्तान का असासा है हमारे पास। खान साहब के अलावा इस मुल्क और कौम के पास है क्या? तो इतनी दुआएं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये दुआओं के सदके मुआवजा हुआ और वो उनकी सेहत बहुत अच्छी है, इम्प्रूव कर रही है, और जल्दी वो पिंडी में हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च मंगल के दिन कल की कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने अनाउंस किया था, लेकिन फिर सडनली उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हाँ, ये नाजिश उसकी वजह ये थी कि जो फीडबैक, आपको पता है कि खान साहब ऑलवेज़ वो कभी भी अपना फ़ैसला इम्पोज़ नहीं करते। वो एक टीम की मुशावरत और टीम से ज़्यादा वो अपने वर्कर्स की जो फीडबैक है ना उसके ऊपर वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो ये वाहिद इतना बड़ा लीडर, और जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो जो पब्लिक पल्स और जो फीडबैक उनके पास आती है ना उसकी बेस पे वो फैसले करते हैं, जिसकी वजह आज आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ उनके जो उन्होंने डिसीजन किया, अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त ने साबित किया कि वो ठीक था। तो इसके पीछे ये है कि ट्यूसडे को क्योंकि इतना बड़ा ट्रॉमा और फिर पूरे मुल्क गिर प्रोटेस्ट का भी सिलसिला जारी था, तो जो हमारी लोकल लीडरशिप और जो हमारे वर्कर्स और पब्लिक चाहती है कि वो फुल फोर्स के साथ आए। इतना बड़ा सानिया वज़ीराबाद में हुआ, तो जब वहाँ से हम रीस्टार्ट करें तो हम पूरी कुव्वत के साथ करें। और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, जिन्होंने ये बुज़दिलाना हरकत की, उनको मैसेज जाए कि हम डरने वाले नहीं, हम अभी भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और उनके बगैर भी जिस तरह से आपने देखा कि उनके ट्वीट्स के ऊपर भी लोग निकलते थे, तो इंशाल्लाह ये फ़कीदुल मिसाल मार्च होगा, अपनी नौयत का पहला मार्च होगा जिसमें लीडर वहाँ पे मौजूद तो नहीं है लेकिन हम सारे उनको महसूस करेंगे। एक और बात, फिर हमने आज बड़ी कन्फ्यूजन वाला दिन रहा, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे का खान साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो नेक्स्ट डे का कर दिया, तो वो फवाद भाई ने भी और मैंने भी ट्वीट कर दिया। सो लोगों को लगा कि ये वेडनेसडे चूँकि डिसाइड हुआ था, लेकिन अभी जो फाइनल डिसीजन हुआ है जिसमें मुशावरत हुई है, खान साहब, उनकी पूरी टीम, शाह महमूद साहब चूँकि उनके एब्सेंस में लीड करेंगे, असद उमर साहब और हमारी इधर की जो लोकल तंजीम थी वो भी, फवाद भाई और हम लोग सब बैठे, और शफकत महमूद साहब भी थे उसमें, हमाद अज़हर साहब भी। तो फिर फाइनल डिसीजन ये हुआ है जो कि हतमी है, थर्सडे जुमेरात को 2 बजे वज़ीराबाद से इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा मैम, ये बताइएगा 13 जमातें जो चोरों का टोला है, उनकी जो लीडर है मरियम सफदर, वो कहती है कि ये सारा आप लोगों का ड्रामा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा औरत नहीं है? देखो, वो इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बल्कि उसको अगर वो शोबिज़ में जाए, कोई फिल्में ड्रामे करे तो उसमें ज़्यादा अच्छा वो मेरा ख्याल है कि कामयाबी समेट सकती है। यहाँ पे तो उसने बड़ी इमेच्योर और एक छिछोरी किस्म की, मैं तो कहूँगी, हरकतें, कि शो ऑफ करना दौलत का। अवामी लीडर ऐसे कहाँ होते हैं?
और साथ ब्रांड्स की नुमाइश कभी करती है, कभी एक एंग्री यंग लेडी के रूप में आ जाती है, जो कि यंग तो अभी वो नहीं है, मेरे और आपसे तो काफ़ी बड़ी है एट अ लाइटर नोट। खान साहब कहते हैं नानी है तो वो खान साहब कहते नहीं है, वो तो है ना, बट वो बिहेव ऐसे करती है टीनेजर से भी, मेरा ख्याल है टीनेजर भी आजकल के ज़माने में मैच्योर बिहेव करते हैं। तो उनकी बातों को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनकी बातों को मेरा ख्याल है कि कौम को भी किसी को भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ हेयर फॉर ब्लेम गेम। गंदी वीडियोस रखने का माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा सुथरा शुरू किया था, जो कि इखलाकी गिरावट अब यहाँ तक पहुँची है कि अब लोगों की बीवियाँ, नानियाँ, दादियाँ, माएँ भी महफूज नहीं हैं। आज़म सवाती साहब और उनकी मिसेज़ और उनकी वो हमारी माँ से भी बड़ी हैं, वो दिल दहला देने वाला एक, मैं तो वो भी खान साहब के ऊपर अटैक जितना बड़ा सानिया कहूँगी कि जिसमें हम इखलाकी मौत हुई एज ए नेशन, और इन्होंने हमें शर्मिंदा किया पूरी दुनिया के सामने कि हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा है और क्या ये बातें जेब देती हैं इतना बिलो द बेल्ट। लिहाजा चूँकि नानी खुद यही काम करती है, आपको पता है, जानी जाती है, मशहूर है इस मेरे पास उनके मियाँ ही खुद कहते हैं कि मेरे पास बड़ी गंदी वीडियोज़ हैं लोगों की वॉशरूम में गिरे हुए, वो तो नाम भी लेते हैं। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक ये जो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, और तारीख़ कभी भी माफ़ नहीं करेगी जितने भी ये विलन करैक्टर हैं, ये जो मनफी किरदार हैं जिनको हम इस वक्त कौम पूरी और हम लोग भुगत रहे हैं। मैम एक मैं पर्सनल आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, IK टुडे के पेज से ये मेरा मैसेज आई विश के खान साहब तक भी चला जाए कि खान साहब अब अपने आप के नहीं हैं, अब वो हमारे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। क्या ये सही नहीं रहेगा कि वो जिस तरीके से वो ब्रेव तो है, सारी दुनिया को लग पता गया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो अपनी सिक्योरिटी का और ज़्यादा ख्याल रखें। नासिश आपने बिल्कुल ठीक किया, और इसमें मैं आई वांट टू अप्रिशिएट इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, सरवर खान हमारा वो भाई है, वो जियाला है जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिसने डिवोट कर दी है इस मिशन के लिए, इस मकसद के लिए। और जिस दिन ये अटैक हुआ ये फ्रंट पे था, और जिस तरह से मैंने सरवर खान को रोते हुए और परेशान देखा, इसी तरह हम सारे परेशान थे अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। जैसे इंसान की जान निकल जाती है, तो सबसे पहले तो मैं IK टुडे स्पेशली सरवर खान आपको ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, और आपकी पूरी टीम, जैसे नाजिश आप हैदराबाद से आई हो, और जिस दिन से आप यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर जितने दिन आप खड़ी रहीं, यहाँ आज आप ज़मान पार्क गेट के बाहर खड़ी हैं, अंदर मीटिंग अटेंड करके आ जाना बड़ा आसान है। असल जो पार्टी है ना, वो सही बात है, मैं ये बिल्कुल भी ऐसे लगी लिपटी बात नहीं कर रही हूँ, वो आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, और खान साहब का मान, और खान साहब तो अपने वर्कर्स को दिलो जान से प्यार करते हैं। और इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खान साहब PTI के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए एक कीमती असासा है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम बिल्कुल भी अब एक्सपोजर नहीं देंगे, हम खुद नगर नगर करिया करिया उनका पैगाम लेके जाएंगे, सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च लेके पहुंचेंगे, और फिर हमें वो वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पिंडी, वहाँ पे हमें वो ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू।